तो पार्ट 1 में कंप्लीट किए थे तक 20 तक। ये इकोनॉमिक्स का क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक्स बुक है, चैप्टर 5 है ये इकोनॉमिक्स का। तो पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। तो पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद वीडियो को देखना। तो पहला 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव पूंजी निर्माण के मुख्य प्रमुख घटक नहीं है। बताओ तो मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है, क्या नहीं है? तो वो है कोई नहीं होगा। 22वां प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है, क्या है? आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र वो है कृषि क्षेत्र। क्या है? कृषि क्षेत्र। ए नंबर इसका आंसर होगा। ट्रेन का आवाज़ आ रहा होगा ये, क्योंकि इस वीडियो को बाहर शूट कर रहे हैं इस वीडियो को, इसीलिए ट्रेन का आवाज़ आ रहा होगा। तो 23वां प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो वो है सेवा क्षेत्र। क्या है? सेवा क्षेत्र। थोड़ा देर के बाद वो ट्रेन चली जाएगी तो आवाज़ नहीं आएगा। तो 24वां प्रश्न कह रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? बताओ तो इन चारों में से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? तो वो है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। सी नंबर इसका आंसर होगा। 25वां प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा शुरू हुई थी। मनरेगा शुरू हुई थी, कहाँ हुई थी मनरेगा शुरू? तो वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ शुरू हुई थी? आंध्र प्रदेश में। 26वां प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? तो क्या है? तो प्रारंभिक शिक्षा है। क्या कौन सा है? प्रारंभिक शिक्षा। ए नंबर इसका आंसर होगा। 27वां प्रश्न कह रहा है कि विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? बताओ। तो वो है सेवा क्षेत्र। क्या है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र सर्वाधिक विकास हुआ है। तो 28वां प्रश्न कह रहा है कि 28 नंबर कि हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? कौन सा शहर? तो है बंगलुरु। सी नंबर इसका आंसर होगा। 29वां प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? कहाँ स्थापित हुआ? तो हुआ कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में। सी नंबर इसका आंसर होगा। 30वां प्रश्न कह रहा है कि किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है? तो किस वर्ष का? किस वायु 30वां प्रश्न कह रहा है कि किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है? तो वो है 6 से 14 वर्ष तक। 6 से 14 वर्ष तक, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। 31वां प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया है। ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया है, क्या? तो वो है बिचौलिया के कारण। किस लिए? बिचौलिया के कारण। ए नंबर इसका आंसर होगा। 32वां प्रश्न कह रहा है कि सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना आरंभ किया है कब? कब किया है? तो किया है अगस्त 1995 को। कब? 1995 को, अगस्त 1995 को। 33वां प्रश्न कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था ने किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को।
किस क्षेत्र को, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। 34वां प्रश्न कह रहा है कि सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? तो वो है मानवीय संसाधनों का। सी नंबर इसका आंसर होगा। 35वां प्रश्न कह रहा है कि 35 नंबर कि भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत किस क्षेत्र में संलग्न है? कितना प्रतिशत? तो वो है 60 से 70। कितना? 60 से 70%। तो 36वां प्रश्न कह रहा है कि सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। बताओ तो इन चारों में से सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। सेवा क्षेत्र का, तो इनमें से सभी के द्वारा होता है। संचार सेवाओं द्वारा होता है, परिवहन सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। 37वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? संचार सेवाओं का अंग है, तो वो है टेलीविजन है, समाचार पत्र है, टेलीविजन। चारों है। क्या है? चारों। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 38वां प्रश्न कह रहा है कि भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? तो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। किस क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। बी नंबर इसका आंसर होगा। 39वां प्रश्न कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था की आधार का निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है? इन चारों में से अर्थव्यवस्था का एक आधार निर्माण होता है, वो है सेवाओं द्वारा। सी नंबर इसका आंसर होगा। 40वां प्रश्न कह रहा है कि भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वो है रेलवे। कौन सा है? रेलवे। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ पार्ट 2 को ख़त्म करते हैं। पार्ट 3 में इसके आगे कंप्लीट करेंगे। तो पहले बुक पढ़ लेना। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में।